लाभ हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो लाभ हानि चैप्टर में पहले कुछ जो बेसिक बात है वो समझते हैं, है ना। बेसिक बात क्या क्या है इसमें। जैसे एक होता है पहले क्रय मूल्य। भाई पहले आप जानो क्रय मूल्य क्या है। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है कि जिस मूल्य पर आप वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं, उस मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसा आप पेन लेकर आए 20 रुपये का, कॉपी लेकर आए, है ना, तो ये सब क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद एक होता है विक्रय, विक्रय मूल्य, इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये होगा जिस मूल्य पर वस्तु क्या है, बेचते हैं, ये होगी बात। उसके बाद आता है लाभ। भाई लाभ क्या है, लाभ की परिभाषा क्या है। लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय। यानी आप 10 रुपये का सामान लेकर आए, 80 का बेच दिया, तो 80 का बेचा है, 10 रुपये का सामान, तो 70 आपका लाभ हो गया। अगर आप हानि की बात करोगे तो हानि होती है क्रय माइनस विक्रय, हानि ये होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि ज़्यादा का आप लेकर आए, कम का बेच दिया, तो हानि हो जाएगी। तो लाभ हो गया, हानि हो गया। एक अंकित मूल्य भी होता है जो छपा रहता है, वो बात है हमारे भी, वो बात पढ़ेंगे हम जब डिस्काउंट पढ़ेंगे। अभी खाली लाभ हानि जाना, डिस्काउंट को अलग से पढ़ेंगे चैप्टर बना के, उसके सवाल अलग से कहेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हो या हानि, निकलता क्रय पे ही है, नीचे क्रय आया गुणा 100, ये फॉर्मूला लाभ प्रतिशत का, ध्यान रखना। लाभ बटे क्रय गुणा 100। एक होता है हानि प्रतिशत, हानि बटे क्रय गुणा 100। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे ही होगी, लेकिन कई बार वो कह देगा विक्रय मूल्य के लिए, तो विक्रय मूल्य पे कर देंगे। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य पे होती लाभ हानि, और इसमें कोई फॉर्मूला है नहीं इसके अलावा। उसके बाद कुछ बेसिक बातें वो मैं समझाता हूँ, मैं धीरे धीरे, है ना। जो बेसिक बातें हैं वो चैप्टर के साथ ही चलेंगी, कि फ्रैक्शन हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना। ये मिटा दें, उतना तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल बात जानते हैं आप। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना खाली, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। ठीक, हाँ देखो भाई सवाल को समझते हैं। अब ये क्या कर रहा है, एक गाय को कितने में बेचा है, 8,580 रुपये में बेचा है। बेसिक सवाल है, पहले अंडरस्टैंडिंग कर लो चीज़ों की। और लाभ कितना हो रहा है, 4%, है ना। इसका मतलब ये होता है क्रय मूल्य क्या मान रहा है। दो क्रय मूल्य हम जो मानते हैं, अगर हमारा सिंपल परसेंट दे रहा है तो हम 100 मान लेते हैं। मानक क्रय मूल्य कितना मानेंगे हम, मानक क्रय मूल्य हो गया हमारा 100 रुपये। यानी हम ये मानते हैं कि 100 रुपये में खरीदी गाय। जब 100 रुपये में खरीदी और लाभ कितना कमाया हमने, 4%, तो 100 का 4% कितना होता है, 4 होता है। भाई लाभ कितना हो गया, 4 हो गया। भाई 100 का 4% 4 होता है। 100 रुपये गाय खरीदी है, 4 का लाभ कमा दिया, तो कितने की बेची होगी, 104 की बेची होगी। और सवाल ये कहता है कि 8,580 की बेची है, तो 104 8,580 के बराबर हो गया। 104 किसके बराबर हो गया, 8,580 के बराबर हो गया। क्रय मूल्य पूछा 100 चाहिए, तो 100 का मान चाहिए, तो जिसका मान चाहिए उसकी गुणा कर देते हैं ऐसे, और इसका कर देते हैं भाग। ठीक है ना, 82 पॉइंट, जब आप गुणा करोगे तो 8250 आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये सिंपल इसका वो है, मेथड है। क्रय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, समझो ध्यान से। एक कुर्सी कितने बेच रहे हैं, 873 में। कितनी हानि हो रही है, 10% हानि हो रही है। जब 10% हानि हो रही है तो इसका मतलब हमने क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100 रुपये मानेंगे। क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। और हानि कितनी है,
10, 100 का 10 10 होता है, तो 90 में बेचा होगा। और सवाल ये कहता है कि 873 में बेचा है, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी 873, तो 100 का मान कितना है, तो जिसका मान निकालते हैं इसकी गुणा करते हैं और इसका भाग करते हैं। 9 9 81, 9 7 63, तो 970 आपका आंसर आ गया। देखते भाई क्या लिखा हुआ है, एक घड़ी कितने बेच रहे हैं आप 2880 में बेच रहे हैं, 10% हानि हो रही है। इसका मतलब हानि को हम 100 में से घटा देंगे, तो 90 का मान कितना है 2880। हमें 5% लाभ चाहिए, यानी 105 का मान चाहिए, तो 105 का मान निकाल देंगे। यानी लाभ को 100 में जोड़ते हैं, हानि को 100 में से घटाते हैं, तो 105 की गुणा कर दिया भैया, और 90 का तो 0 से 0 कट गया, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, गुणा कर देना 3360 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बढ़िया हो गया, सबका हो गया भैया हैं, समझते हैं चीज़ों को। ये क्या कह रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य में 70 रुपये की वृद्धि होती है। विक्रय मूल्य का मतलब समझते हो ना, जब बेच रहे हैं चीज़ों को, तो अगर आप 70 रुपये बढ़ा के बेचोगे तो आपको लाभ होगा। और लाभ क्या था, जो 20% हानि हो रही थी शुरू में वो बदल गया, यानी शुरू में हानि हो रही होगी। कहने का मतलब अगर बेसिक से समझें तो अगर हम CP मान लें 100 रुपये, तो 20% हानि का मतलब ये हुआ कि 80 में बेच रहे थे, 15% लाभ का मतलब ये 115 में बेच रहे हैं भाई, 100 का 15 हो गया। अब अगर आपने 70 रुपये बढ़ा के बेचे, यानी आपने यहाँ से यहाँ इस तरह क्या कर दिया 70 रुपये बढ़ा दिए, जबकि यहाँ से कितने बढ़ रहे हैं ये 35, भाई 80 से पहले 100 पे आओगे 20 और 115 35 हो गया ना ये, और वैसे कितने हैं ये 35 रुपये बढ़ रहे हैं ना, और सवाल कहता है 70 बढ़ाए हैं, तो 35 70 के बराबर हो गया, यानी 35 का मान कितना हो गया 70। तो क्रय मूल्य पूछें 100 का मान कितना है, तो जिसका मान पूछता है उसकी गुणा करते हैं ऐसे, और इसका करते हैं भाग, 35 दूनी 70, 100 दूनी, या फिर डायरेक्ट हम लाभ हानि को जोड़ दें। लाभ हानि है जैसे 20 की हानि है और 15 का लाभ है, तब भी 35 ही आएगा, तो 35 की वैल्यू 70, तो 100 का मान कितना, ठीक, ये इसका बेसिक हो गया। ठीक भाई, सेम सवाल है, हानि कितनी है 5%, लाभ कितना है 10%, दोनों को जोड़ो कितना आया 15%, इसका मान कितना है 75, तो 100 का मान निकालना, क्रय मूल्य 100 मानते हैं, तो 100 की गुणा और 15 का भाग, 15 पंजे 75, 100 पंजे 500, आपको उत्तर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम टू सेम है। ठीक, देखो भाई पहले तो तुम्हें बात समझनी है, सवाल सेम ही है। 10% हानि हो रही है, लाभ कितना हो रहा है 5%, तो 10 + 5 कितना हो गया 15 हो गया भाई। तो अब ये 15% कब आया, जब 45 रुपये अधिक में बेचा, तो 15% का मान कितना हो गया 45, तो 100% का मान कितना हो गया भैया 100 दिया 300, तो 300 क्या है, 300 क्या है क्रय मूल्य, 300 क्या है, क्योंकि हम 100 क्रय मूल्य मानते हैं, हमसे क्या पूछा है विक्रय मूल्य, तो आपको पता है कि 45 रुपये अधिक में बेचा है, तो 300 + 45 रुपये अधिक में बेचा ना, नहीं इससे नहीं आएगा, तो हमें देखो 300 आ गया ना ये, तो अब हमें वो निकालना ना 5% निकाल दो, 15 रुपये हो गए ना, देखो सुना था 300 रुपये हो गए क्रय मूल्य,
फिर इसमें क्या बोला है कि 5% लाभ हो रहा है। देखो जो लाभ होता है क्रय मूल्य पे होता है वो, तो 15 रुपये का लाभ होगा, 315 आ गया। या फिर हम यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे 15% का मान 45 है तो 105 का कितना है, ठीक है भाई। 300 का क्रय का 5% लाभ कितना हो गया, 15। तो 300 प्लस 15 कितना हो गया, 315। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 15% का मान है 45। देखो कहानी ऐसे थी, सुनो ध्यान से, मैं बेसिक समझाता हूँ। क्रय मूल्य कितना माना तुमने, 100 रुपये, ठीक। क्रय मूल्य 100 माना, 10% हानि है, तो कितने बेच रहे हो, 90 में। फिर ये कह रहा है यदि घड़ी को 45 में अधिक में बेचें, यानी 90 के मुकाबले 45 अधिक में बेचें तो कितना लाभ हो रहा है, 5%, यानी 105। अब देखो तुमने यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखा, 90 और 105 का अंतर कितना, 15। 15 अधिक में बेच रहे हो ना, तो सवाल क्या कहता है, 45 अधिक में बेच रहे हो। 15 का मान कितना हो गया, बोले विक्रय मूल्य कितना, तो ये भी तो विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये हानि वाला है, ये लाभ वाला है। तो आपसे लाभ वाला पूछ रहा है तो 105 का मान निकाल दो। 105 की गुणा 15 का भाग 15 × 45, 315। विक्रय मूल्य नहीं, 105 का मान चाहिए, सीधे से मतलब ये है, ठीक। वो 45 रुपये अधिक बोला है ना उसने, जब 45 रुपये अधिक बोला है तो लाभ वाला ही है, ठीक है। देखो 12.5% हानि है, 12.5% लाभ है, दोनों को जोड़ देंगे अंतर आ जाएगा। 12.5 प्लस 12.5 कितना हो गया भाई, 12.5 25 हो गया। और इसका मान कितना है, 13। क्यों, ये तो पता है मान क्यों है, क्योंकि हमें पता चला है कि हानि से हम लाभ पे जा रहे हैं, तो 13 रुपये फालतू मिल रहे हैं, है ना। तो 25% का मान है 13, तो 100 का मान कितना, नहीं क्रय मूल्य कितना, तो जिसका मान निकालते हैं उसको गुणा करते हैं, 25 का भाग 25 चौका 100, 13 चौका, ये क्लियर। तो आपने विक्रय मूल्य कितना कम कर दिया, 12 रुपये कम कर दिया, यानी 12 रुपये कम में बेच रहे हैं। जब 12 रुपये कम में बेच रहे हो, है ना, 12 रुपये कम में बेचोगे तो फिर क्या हानि होगी, तो 5% लाभ किस में बदल गया, 2.5% हानि में। तो जोड़ना इनको फिर भी है, तो 7.5 का मान कितना है, 12। तो 100 का मान कितना है, तो 100 की गुणा 7.5 का भाग, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, 25 × 75, 40, 3 चौक 12, 160 आपका उत्तर आ गया, ठीक। विक्रय पूछता तो हम 2.5% हानि पे बेच रहे हैं ना इसको, तो 97.5 का मान निकाल देते, तो माइनस कर देते हैं, हाँ 100 में से 2.5 माइनस कर देंगे, ठीक। सवाल क्या कहता है, एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेचा, और उसके बाद में अगर 100 रुपये अधिक में बेचे तो लाभ हो जाएगा। जब चीज़ों को फालतू बेचोगे तो लाभ तो हो गई, और लाभ कितना हो रहा है, 7.5। तो दोनों को जोड़ देंगे हम, 2.5 और 7.5 कितना हो गया, ठीक है ना, 2.5 प्लस 7.5 कितना हो गया, 10। तो 10% का मान कितना हो गया भैया, 100 रुपये। तो यहाँ से तुम क्रय मूल्य निकाल लोगे 100 का मान, लेकिन तुमसे क्या पूछा है, 7.5% लाभ पर, 7.5% नहीं, यहाँ पूछा है कि 12.5% का लाभ कमाना है। तो हमने क्रय मूल्य कितना मानते हैं भाई, 100 रुपये, लाभ कितना चाहिए हमें, 12.5, तो कितने में बेचना हमें, 112.5 में। तो 112.5 का मान डायरेक्ट निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा, ना तो हमें एक स्टेप और लेना पड़ता। तो 112.5 का मान निकाल देंगे, इसकी गुणा और 10 का भाग, एक 0 उड़ गया यहाँ पे, तो 1125 आ गया, ठीक।
तो भाई 720 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हानि कितनी हो रही है, हानि 10%। तो इसका मतलब 720 किसका मान है, 90 का। भाई 720 में बेचा है और हानि आपने उठा ली है और वो भी 10 की, तो इसका मतलब 90% का मान है ये। कितना, 720। आपको 20% लाभ कमाना है तो लाभ को 100 में जोड़ेंगे, 120 का मान चाहिए तो 120 की गुणा और 90 का भाग, 9 × 72, 12 × 96, 960 का हो गया। अब जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान से दो। अगर आपको सवाल के अंदर, सुनो ध्यान से, सवाल के अंदर लाभ और हानि फ्रैक्शन में दे रखी है, बटे में दे रखी हैं, तो पहले इन्हें सॉल्व करना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। जब कोई नॉर्मल संख्या उसे घटाना आसान होता है, फ्रैक्शन घटाना आसान नहीं होता। जैसे समझो भाई 6 सही 1/4% है, इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ मैं तुम्हें। 6 चौक 24 और 1 25/4, इस परसेंट को हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 25 चौका 100, 1/16। इसका मतलब अगर ये क्रय मूल्य होता नीचे वाला, ऊपर हानि है, अगर हानि बोल रहा हानि, लाभ बोले तो लाभ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात 12.5% है, 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है भाई। 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंट कटाओ, नीचे 100 आ गया, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/, ये भी क्रय मूल्य है और ये लाभ है। अब के लाभ बोला तो लाभ हो गया। तो तुम पहले वाली बात पे आओ, 7500 में बेचा तो हानि हुई, 16 रुपये का सामान है, 1 की हानि है, तो कितने में बेचा, 15 में। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 15 का बेचा 7500, तो 16 का मान कितना है, 16 की गुणा और 15 का भाग, 8000 तुम्हारा इसका कीमत आ गई। 8000 क्या है, क्रय मूल्य। कैसा आया मैं बता रहा हूँ, दोबारा समझो ध्यान से। 1/16 का मतलब ये होता है कि 16 क्रय मूल्य है और 1 हानि है, तो 16 रुपये का सामान में 1 का घाटा उठा रहा है, तो 15 का बेचा। सवाल कहता है 7500 बेचा है, तो 15 7500 बराबर हो गया, तो क्रय मूल्य तो 16 है, तो 16 का मान निकाल दिया, 8000 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि भाई 12.5 का लाभ चाहिए, तो 8000 पे तुम 12.5 का लाभ निकाल दोगे तो 1000 आ जाएगा। या फिर इससे निकाल सकते हो, कैसे कि 8 क्रय मूल्य है और 1 का लाभ है, तो 9 की वैल्यू चाहिए। या फिर तुम अब कैसी कर लो, 8 का मान है 8000, तो 9 का मान आ जाएगा 9000। या फिर 8000 पे 12.5, 1/8, भाई 12.5 को कितना होता है, 1/8, 1000 का लाभ हो गया, तो 8000 प्लस 1000 इक्वल टू 9000 हो गया। या फिर कर लेना 8 का मान 8000 है, तो 1 का मान 1000 या 9 का मान 9000, कैसी कर लो इसको, ठीक। तो जब तक तुम फ्रैक्शन सॉल्व करनी नहीं आएंगे, सॉल्व में दिक्कत आएगी, पॉइंट में आ जाएगा, नहीं तो 6.25 आ रहा होगा वो, है ना। 6.25 में घटाओगे 100 में से 93.75 का मान, हाँ 15 का मान 7500, हाँ ठीक तो है, हाँ 15 बेटा विक्रय मूल्य है, 16 रुपये का सामान था, 1 की हानि, तो 15 रुपये का बेचा है, इसका मतलब वैसे 7500 का बेचा है। ठीक है भाई, हैं फ़ोन छीन लो जिसका ना चल रही है। देखो ये इसने उल्टा दिया सवाल, हो जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, 24 रुपये में नारियल बेच रहा है, कितना नुकसान उठा रहा है, 20 का, यानी 80% में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 24 की जो वैल्यू है वो 80% है। उल्टा भी लिख सकते हैं ऐसे,
हम ऐसे 80 का 24 नहीं लिखे, 24 का 80 लिख देंगे। 36 रुपये में बेच रहा है, तो 36 का मान कितना होगा? 36 की गुणा 24 का भाग 12 दून 24, 12 थी 2 से कटेगा 40 बार, 40 दिया 120% का मतलब होगा 100 से ज़्यादा है, तो माइनस जब 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। जब 100 से ज़्यादा होता है तो लाभ होता है, 120 100 से ज़्यादा है ना, तो 20% लाभ है। आ गया उत्तर। उल्टे सवाल था ना इसलिए इसलिए उल्टा कर दिया। आप चाहें तो 100 का मान निकाल सकते हैं, फिर 36 का मान निकाल देना ऐसे कि 80 का मान 24 है तो 100 का मान कितना है? 80 आ गया, 30 रुपये, 30 रुपये हो गया तुम्हारा क्रय मूल्य। अब तुम 36 में बेचना चाह रहे हो, है ना, तो 6 रुपये का लाभ चाहिए। 6 का लाभ हो गया ना, लाभ प्रतिशत पूछा है, 6/30 गुणा 100, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है जी, काफ़ी कुछ खींच रहे हैं, स्पीड से खींचेंगे मामले को, क्योंकि उसमें छोटे सवाल टाइप ज़्यादा हैं।